वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम बात करेंगे सामूहिक अवलोकन के बारे में। यह हम अवलोकन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमने पहले व्यक्तिगत अवलोकन और उसके विभिन्न प्रकारों की बात की। सामूहिक अवलोकन अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें एक से अधिक अवलोकनकर्ता एक ही घटना का एक ही समय पर किंतु भिन्न भिन्न रूपों में अध्ययन करते हैं। ये अध्ययनकर्ता एक ही विषय अथवा अनेक विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अवलोकन करते हैं तो उनके अध्ययन के दृष्टिकोण में भेद होता है। वे एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। कालांतर में विशेषज्ञ अवलोकनकर्ता विचार विनिमय द्वारा एक समस्या का समन्वित रूप विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अध्ययनों को हम सहकारी शोध या कोऑपरेटिव रिसर्च या अंतःशास्त्रीय शोध यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कहते हैं। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन किसी समूह का अवलोकन नहीं वरन किसी समूह के लिए या किसी समुदाय के लिए या किसी घटना के लिए किसी समूह के द्वारा अवलोकन होता है। सामूहिक अवलोकन के प्रयोग का प्रचलन अमेरिका व इंग्लैंड में अधिक होता है, किंतु भारत में भी धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ने लगा है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग 1944 में जमैका में किया गया था, जिसमें जमैका निवासी शोधकर्ताओं को प्रत्येक महीने एक विशेष पहलू के अध्ययन के लिए प्रत्येक जिले में भेजा जाता था। ये शोधकर्ता आवश्यक सामग्री का संकलन करके केंद्रीय कार्यालय को भेज देते थे और वहाँ इस समस्त सामग्री का पर विचार विमर्श हेतु विचार गोष्ठी आयोजित की जाती थी और फिर उसके सम्मिलित निष्कर्ष प्रकाशित किए जाते थे। तो इस प्रकार से सामूहिक अवलोकनों का प्रारंभ हुआ। सामूहिक अवलोकन हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहला तो ये कि सामूहिक अवलोकन का मुख्य उद्देश्य अवलोकन निष्कर्षों में विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता लाना होता है और उसमें विभिन्न जब दृष्टिकोणों से हम देखते हैं, उसको अलग अलग विशेषज्ञ अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और फिर जब सम्मिलित निष्कर्ष निकालते हैं तो उससे एक संपूर्ण स्वरूप उस घटना का हमारे सामने होता है और इससे अध्ययन में पक्षपात होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है सामूहिक अवलोकन का। दूसरा, सामूहिक अवलोकन का प्रयोग एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए भी या अंतःशास्त्रीय शोध के विधि के रूप में भी अक्सर किया जाता है और यह तब होता है जब किसी घटना के अलग अलग पक्षों का गहन और विस्तृत अध्ययन करना होता है, जिनमें अनेक विषयों के विशेषज्ञ जैसे एक ही घटना को समझने के लिए आप मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक की एक टीम बनाकर उनको आप अध्ययन के लिए भेजें और वो सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखें और फिर एक समेकित सबका मिला जुला अध्ययन निष्कर्ष निकले, तो इसे हम सामूहिक अवलोकन कहेंगे। तो इसका एक उदाहरण भी है कि भारत में श्यामा चरण दुबे के द्वारा जो अध्ययन किया गया भारतीय गांव, इसमें समाज वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक, कृषि विशेषज्ञ जैसे बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो इस अवलोकन और अध्ययन में सम्मिलित थे और उनके अध्ययनों के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई। तो इस प्रकार से सामूहिक अवलोकनों के कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं। तो सामूहिक अवलोकन विधि का जो सबसे बड़ा गुण है वह यह है कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, शुद्धता और पूर्णता बहुत होती है। परिणाम पक्षपात रहित या अभिमति से रहित होते हैं। इसके निष्पक्षता की जांच की जा सकती है। साथ ही अवलोकन त्रुटियों पर भी नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं एक ही घटना को देख रहे होते हैं, तो उसमें पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अधिक अन्वेषकों
अन्वेषक लगते हैं इसको अध्ययन करने के लिए। साथ ही जब अन्वेषणों की अवलोकन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता तो विभिन्न अन्वेषकों के निष्कर्षों में अत्यधिक भिन्नता आ जाती है, जिससे निश्चित परिणाम तक पहुंचना कठिन हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमियां और इसके गुण जो है, जो सामूहिक अवलोकन है उसके हैं। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसके कारण इनका प्रयोग भिन्न भिन्न अध्ययनों में और परिस्थितियों में, समाजशास्त्र में और सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। तो यहीं पे हम जो ऑब्जर्वेशन जो टेक्निक है या जो प्रविधि है तथ्य संकलन की, उसके विविध पक्षों को जाना और समझा। एंड आई होप कि इट वाज सफिशिएंटली एग्जॉस्टिव और आप सबको इन वीडियो लेक्चर से अपने पाठ को समझने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी या मिली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और इसी आशा के साथ आप सबका आभार ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद।